हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिस्नूर एकेडमी। क्लास 9 की लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 10 सर्कल और हम डिस्कस कर रहे थे सर्कल की थ्योरम्स को। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 4 तक कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम 6 के साथ। थ्योरम 6 और थ्योरम 7 जो है वो डील करती है इक्वल कोड्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के कंसेप्ट के साथ। पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 6 और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 7 जो कि थ्योरम 6 का कन्वर्स है। थ्योरम 6 में हमें क्या प्रूव करने के लिए कहा गया है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। आपको ये कहा गया थ्योरम 6 में कि किसी सर्कल में अगर हम यहां से कोड ए बी ड्रॉ करें और इस सर्कल पर ही एक और कोड सी डी ड्रॉ कर दे, राइट? ये दोनों कोड्स अगर इक्वल हो, ए बी सी डी के इक्वल है, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कोड्स इक्वल हो तो सेंटर से उनका जो डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है, वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस होते हैं। क्या प्रूफ करना है हमें? अगर हम ओ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं ए बी पर, ओ पॉइंट से, सेंटर से हमने ए बी कोड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसे ओ एल से डिनोट कर दिया। ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी पर। सिमिलरली ओ सेंटर से हमने सी डी कोड पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सी डी कोड को जिस पॉइंट पर उसने इंटरसेक्ट किया उसे हमने पॉइंट एम कंसीडर कर लिया। अब ओ एम जोन सा है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर और ओ एल जोन सा है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। और आपको प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, कि अगर कोड्स इक्वल होते हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी इक्वल होता है। ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी पर, राइट? और हमें ये भी गिवन है कि ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी पर, राइट? और ए बी इज इक्वल टू सी डी, कोड्स इक्वल है, ये भी गिवन है। हमने पिछले थ्योरम्स में ये डिस्कस किया था कि अगर सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो कोड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है ना, बाइसेक्ट करता है, विच मीन्स ए एल इज इक्वल टू एल बी। सिमिलरली ओ एम जब परपेंडिकुलर आया सी डी पर तो उसने सी एम और एम डी को टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया, तो सी एम इज इक्वल टू एम डी। सी डी जो है वो बाइसेक्ट हो गई है टू इक्वल पार्ट्स में। अब आप क्या प्रूफ करने लगे हैं? हमें प्रूफ करना है कि ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो आपको गिवन था हमने वो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? आप देखिए, अगर ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी पर, विच मीन्स ए एल इज इक्वल टू हाफ ए बी। ए एल जो है वो हाफ ए बी के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर तो सी एम जो है इज इक्वल टू व्हाट? हाफ सी डी, राइट? इसे बनाएंगे इक्वेशन 1, इसे बनाएंगे इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, क्योंकि हाफ से अगर हाफ कैंसिल करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाता है, राइट? अगर ए बी सी डी के इक्वल है विच मीन्स ए एल इज ऑल्सो इक्वल टू सी एम, राइट? ए एल जोन सा है वो सी एम के इक्वल आ गया। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 3, राइट? इसे हमने थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लिया। ए एल इज इक्वल टू सी एम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? यहां से ए ओ को मिलाएंगे और यहां से ओ सी को मिलाएंगे, जिससे कि हमें दो ट्रायंगल्स फाइंड आउट होंगे। और उन ट्रायंगल्स का नाम क्या है? वो ट्रायंगल्स है ए एल ओ, ट्रायंगल ए एल ओ और ट्रायंगल सी एम ओ, राइट? अब हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट करना। सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया है इन ट्रायंगल ए एल ओ एंड
ट्राइंगल ALO एंड CMO, इन दो ट्राइंगल्स में RHS रूल अप्लाई हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। कैसे? ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, राइट। हाइपोटेनस, क्योंकि ये रीडिंग है सर्कल की तो ये भी इक्वल हो जाएंगी, तो AO इज इक्वल टू OC, जो कि इन दो ट्रायंगल्स के हाइपोटेनस हैं, वो भी इक्वल हो गए। और AL को CM के इक्वल हमने वहां प्रूव कर दिया इक्वेशन 3 में। स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट करना। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल CMO 90 डिग्री ईच, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हम हाइपोटेनस को इक्वल कर रहे हैं, AO इज इक्वल टू CO, JD ऑफ अ सर्कल। थर्ड, AL इज इक्वल टू CM, AL इज इक्वल टू CM। इक्वेशन 3 के थ्रू हमने ये प्रूव कर दिया है कि AL जो है वो CM के इक्वल है, विच मीन्स ट्राइंगल ALO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CMO के। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? RHS, राइट। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम OL इज इक्वल टू OM लिख सकते हैं। सो OL इज इक्वल टू OM बाय CPCT, राइट। तो यहां हमें प्रूव करना था कि अगर कोड्स इक्वल होती हैं, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कोड्स इक्वल हो तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी सेम होता है। तो हमने प्रूव कर दिया कि क्योंकि AB और CD इक्वल कोड्स थी, तो सेंटर से इनका जो डिस्टेंस था OL और OM वो भी इक्वल है। थ्योरम 7 जो कि कन्वर्स है थ्योरम 6 का। थ्योरम 7 क्या है? कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब की बार हमें थ्योरम में इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो क्या है कि अगर किसी सेंटर से, अगर हम यहाँ कोड्स ड्रॉ करते हैं AB एंड CD, ये 2 कोड्स हो गए, राइट। अगर ये कोड्स सेंटर से इक्विडिस्टेंट हैं, विच मींस अगर हम O से एक परपेंडिकुलर OL ड्रॉ करते हैं AB पर, और सिमिलरली O से ही एक परपेंडिकुलर OM ड्रॉ करते हैं CD कोड पर, तो वो परपेंडिकुलर जोन से हैं, ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है, विच मींस OL इज इक्वल टू OM हमें गिवन है, OL इज इक्वल टू OM। और OL जोन सा है वो परपेंडिकुलर है AB पर, और OM जोन सा है वो परपेंडिकुलर है CD पर, राइट। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए इनका डिस्टेंस सेम है, इस कोड पर और इस कोड पर, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। नेक्स्ट क्या कहा? कोड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर कोड्स पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं वो इक्वल हो, तो कोड्स भी इक्वल होती हैं, उनकी लेंथ भी इक्वल होती है, विच मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि AB जो है वो CD के इक्वल है। स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि OL जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, राइट। अगर OL AB पर परपेंडिकुलर है, विच मींस AL इज इक्वल टू हाफ AB। ये चीज हम पिछली थ्योरम से प्रूव कर चुके हैं कि जब परपेंडिकुलर होता है तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। सिमिलरली हमें पता है कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है CD पर, राइट। तो CM इज इक्वल टू हाफ CD। यहां आप रीजन क्या दे सकते हैं? यहां आप रीजन देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट दी कोड, राइट। जब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कोड पर तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। हमने पिछली थ्योरम्स में इन चीजों को डिस्कस किया है।
अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहां AO को और OC को मिला देंगे। नाउ वी हैव टू ट्रायंगल्स ALO एंड CMO। अब हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। पहले देखते हैं कि कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल इक्वल हो जाएगा, राइट एंगल है। नेक्स्ट AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा, सर्कल की रेडियस है और इन ट्रायंगल्स में हाइपोटेनस है। और हम ये ऑलरेडी हमें ये गिवन था थ्योरम में कि ये इक्विडिस्टेंट है, व्हिच मींस OL इज इक्वल टू OL। तो यहाँ कौन सा रूल अप्लाई होगा कॉन्ग्रुएंसी का, RHS रूल। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ALO एंड ट्रायंगल CMO, दो ट्रायंगल्स ले लिए। इन दो ट्रायंगल्स में सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल CMO 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट AO is equal to CO, radius of a circle. Next OL is equal to OM, ये हमें गिवन है। तीन चीजें इक्वल हो गई, which means ट्रायंगल ALO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CMO की। और कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, RHS, कॉन्ग्रुएंसी, राइट। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम AL इज इक्वल टू CM लिख सकते हैं। AL इज इक्वल टू CM, राइट, बाय सिंप्लिसिटी। यहां हमने ये प्रूफ किया था कि AL हाफ AB के इक्वल है और CM हाफ CD के इक्वल है। इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे, राइट। हमने प्रूफ किया था वहां, क्योंकि परपेंडिकुलर थे तो कोड्स को बाइसेक्ट कर रहे थे, व्हिच मींस AL इज इक्वल टू हाफ AB और CM इज इक्वल टू हाफ CD। यहां हमने प्रूफ कर दिया कि AL और CM भी इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 as we know AL is equal to CM, यहां प्रूफ कर दिया हमने। So half AB is equal to half CD, right? हाफ से हाफ कैंसिल किया, AB is equal to CD। तो यहाँ थ्योरम में हमें यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि अगर कोड इक्विडिस्टेंट हो सेंटर से तो उनकी लेंथ भी इक्वल हो जाती है। हमने प्रूफ कर दिया कि AB जो है वो CD के इक्वल है।